एक्सरसाइज 8.4 8.4 में कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये चैप्टर तभी बनेगा जब पीछे वाला जो फॉर्मूला हम लोग याद करके देख करके और आ रहे हैं नहीं, तो वो सब आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद से ये त्रिकोणमितीय जो सरसमीका हम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। त्रिकोणमितीय सरसमीका का मतलब हो गया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 6 ठो पढ़े हुए हैं, तो उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में उन लोगों को कुछ न कुछ संबंध होता है, कुछ न कुछ रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सरसमीका। क्या बोलते हैं? सरसमीका। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनमें कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है, उन संबंधों को ही हम कहते हैं सरसमीका आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे पहला हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहला ये सरसमीका हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये सूत्र आप तभी लागू कीजिएगा जब यहाँ कोण सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, और ये थीटा जो है ना न्यून कोण है। क्या चीज है? न्यून कोण है। इस तरह से यदि रहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब इसी सूत्र से, इस सरसमीका से दो फॉर्मूला हमने और बना लिया यहाँ पर। जैसे यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दें, राइट साइड में भेज दें, तो साइन स्क्वायर थीटा ये तो इधर चला गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस जाकर क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि स्क्वायर इधर भेज दोगे तो इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर, जैसे स्क्वायर को आप भेज देते हो, स्क्वायर इधर चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल हम स्क्वायर को यहाँ पर रखते हैं, स्क्वायर को यहाँ पर रखते हैं। उसी तरह से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये तो इस साइड चला जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेक और टेन के बीच एक रिलेशन होता है। ये तो साइन और कॉस के बीच का रिलेशन हो गया। ये जो हो गया साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप, सेक और टेन के बीच भी एक रिलेशन होता है। नहीं, क्या रिलेशन होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम एक एक करके एक एक उधर भेजते हैं, एक अलग तरह का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो इधर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यदि हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर रख लें तो प्लस 1 जाकर क्या हो जाएगा? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, प्लस 1 को इधर भेज दो तो क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। अब हम टोटल का अदला बदली कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चला जाएगा, जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। अरे समझ में? तो प्लस 1 को उधर भेज देने से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा सब पर तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक और कॉट में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जैसा ही इससे दो रिलेशन और हम निकाल सकते हैं।
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या बचेगा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा के प्लस 1 जाकर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा सर्वसमीका त्रिकोणमितीय अनुपात, सर्वसमीका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात जो होते हैं जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है, और उसी संबंध को हम बोलते हैं क्या कि सर्वसमीका। तो कितनी सर्वसमीकाएं होती है, 3। एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इन तीनों से हमने दो दो रिलेशन और निकाला हुआ है, नहीं इसे 2 रिलेशन, इसे भी 2 रिलेशन, ऐसे भी 2 रिलेशन हो गया। तो टोटल देखा जाए तो अपने पास 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूला हो गए, 9 सर्वसमीका हो गया। लेकिन बेसिक तो 3 ही है ना, 3 ही से ना हमने एक एक करके सब निकाला हुआ है। तो हमारे बेसिक सर्वसमीकाएं कितनी होती है, 3 होता है। अब चाहो तो इसको आप प्रूफ कर सकते हो कि कैसे इतना होगा। जैसे देखो ये को हम प्रूफ कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं। अब हम LHS लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, तो साइन थीटा का होता है P/H, मुखिया सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा कितना होता है B/H, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटाओगे तो P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया तो एलसीएम ले लो, तो हर सेम है तो एलसीएम तो वही होगा, H स्क्वायर ही होगा। तो ऊपर क्या चीज है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना होता है, H स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं H स्क्वायर। अब बाई H स्क्वायर तो रहेगा ही, कट कर कितना आ जाएगा, तो ये वही यहाँ पर 1 नहीं। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से इस सबको प्रूव कर सकते हैं हम 2 नंबर 3 नंबर। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिस चैप्टर में आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। जैसे टेन थीटा को जरूरत पड़ेगा तो हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जो पहले आप लोगों को बता चुके हैं। कॉट थीटा बराबर हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, जो पहले आप लोगों को बता चुके हैं, नहीं। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक, क्योंकि 8.4 में जो है ये, इसके लिए तो आपको फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए, ये सर्वसमीका आपको याद होना चाहिए। पीछे वाला जितना फॉर्मूला आप पढ़े हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी फॉर्मूला याद होने से ही ये एक्सरसाइज 8.4 आपका हल होने वाला नहीं। इसके लिए आपको कुछ ट्रिक, कुछ लॉजिक, कुछ कंसेप्ट भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। हर समय ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है त्रिकोणमिति में, और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं। कुछ अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला याद होने से ही नहीं बनने वाला है, इतना याद रखिएगा। तो हमने ये ट्रिक लिया है, छोटी इकाई प्रश्न को हल करने के समय हम छोटी इकाई जब भी चर्चा करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइन और कॉस। और बड़ी इकाई तो त्रिकोणमितीय अनुपात में 4 और बच गया ना, तो चारों को हम क्या कहेंगे, बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई कहेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, साइन कॉस। और बड़ी इकाई बोलेंगे तो टेन कॉट सेक कोसेक, याद रहेगा। ये ट्रिक हो गया, ये आपको ऐसा ना कि किताब में इसको ढूंढिएगा तो कहीं मिलने वाला है। मतलब इस एक्सरसाइज 8.4 में जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए हमने कुछ ट्रिक यहाँ पर, मतलब कुछ ट्रिक लेकर के आगे बढ़े, कुछ ट्रिक लगाएंगे जिससे आसानी से आपको समझ में भी आएगा और क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो छोटी इकाई
साइन कॉस बड़ी इकाई नहीं। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते नहीं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फिलहाल हम आपके चैप्टर का एक प्रश्न या दो प्रश्न जो है हम बनाते हैं, उसके बाद से कुछ हम एक्स्ट्रा प्रश्न बनाएंगे। जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो ही हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। इस चैप्टर में जितना आप बनाओगे उतना ही आपको ढंग आएगा, क्योंकि इसमें लगभग लगभग सब प्रूव करने वाला होता है, सिद्ध करने वाला। और सिद्ध करने वाले के लिए आपको तो पता है, सिद्ध करने में टोटली आपको मतलब क्या कहते हैं, ये अपने कॉमन सेंस, लॉजिक, ट्रिक इस सब को लेकर के चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाइएगा तो ही ढंग आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज हम 8.4 का पहला प्रश्न लेते हैं। 8.4 का पहला प्रश्न लेते हैं। फिलहाल इसको हम यहीं पर रखते हैं नहीं, क्योंकि आपके सामने रहेगा तो हम कुछ चीजें आपसे पूछेंगे तो फटाफट जवाब दीजिएगा, लेकिन आपको इसे याद कर लेना है, आपको याद कर लेना है। जैसे चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा नहीं, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर इसको लिख देते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा नहीं। फिर ये कुछ ट्रिक जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर। ट्रिक में छोटी इकाई बोलेंगे तो आपको समझना होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की हम बात करते हैं। बड़ी इकाई क्या है नहीं, बड़ी इकाई क्या है तो आपको समझना है कि हम टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं नहीं, बात कर रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब अपने पास जगह होना चाहिए। चलो हम लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा 8.4 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कह रहा है कि साइन, सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करें। साइन ए, सेक ए, सेक ए और टेन ए नहीं, इन सभी को हमें कॉट में बदलना है। किसे बदलना है? कॉट में बदलना है। ठीक है, मतलब साइन को भी कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में। तो चलो हम पहले इसको लेकर चलते हैं। ध्यान से देखना, सभी सूत्र सर्वसमीका है और ये ट्रिक आपके सामने है नहीं। तो फिलहाल इसकी सहायता से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हम बनाएंगे तो इसकी सहायता मतलब यहाँ से हम इसको हटा देंगे। चलो साइन ए, अब देखो साइन ए को हमको कॉट में बदलना है, तो साइन से अब सर समीका या ट्रिक की सहायता से मतलब सूत्र या सर समीका की सहायता से साइन का रिलेशन होता है कॉस में। देखो यहाँ पर साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन की सहायता से हम साइन को या तो कॉस में बदल सकते हैं, साइन को हम या तो कॉस में बदल सकते हैं और नहीं तो साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं। चेक करो यहाँ पर, साइन को या तो हम कॉस में बदल सकते हैं या तो कोसेक में बदल सकते हैं।
डायरेक्ट हम कॉट में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो साइंस को डायरेक्ट हम कॉट में बदल दे। कोई फॉर्मूला है? टोटल फॉर्मूला आपके सामने है। साइन का रिलेशन कॉस है, देखो ये दोनों में है साइन कॉस का। साइन कहीं कहीं साइन है इसमें? नहीं है। तो साइन और कॉस के बीच रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन की सहायता से हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या इस रिलेशन से हम साइन को किस में बदल सकते हैं? कोसेक में बदल सकते हैं। कॉट में तो कई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं फॉर्मूला है। तो पहले तो हमें साइन को या तो कॉस में बदलना पड़ेगा या तो कोसेक में बदलना पड़ेगा। चलो हमने दोनों में बदल दिया, सपोज मान लो इसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या कॉस का रिलेशन कॉट से है या कोसेक का रिलेशन कॉट से है। नहीं, तो आपके सामने ये सर्व समीका है, कॉस का रिलेशन फिर साइन से है और नहीं तो सेक से है। नहीं, तो कॉस को ज्यादा से ज्यादा आप बदल सकते हो सेक में, और साइन में बदलोगे तो फिर यहीं पर आ जाओगे। नहीं, अब कोसेक का रिलेशन देखते हैं। तो कोसेक का रिलेशन एक तो साइन से है और देखो यहाँ पर कोसेक का रिलेशन किससे है? कॉट से है। तो हम कोसेक को कॉट में बदल सकते हैं। नहीं, तो इस वाला रूट से चले कि इस वाला रूट से चले? ये वाला रूट से हम चलेंगे। इस रूट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। फिर से हमें साइन को कॉट में बदलना है। तो यदि हमें सूत्र याद है तो फटाफट दिमाग में आएगा, ओ साइन का रिलेशन कॉस से होता है, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आ गया कि साइन का रिलेशन कोसेक से होता है, तो साइन को हम कोसेक में बदल सकते हैं। डायरेक्ट कॉट में कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि साइन को हम कॉट में बदल सकते हैं। तो फिर आप कहोगे चलो ली करके देखते हैं, तो साइन को या तो कॉस में बदल दोगे या कोसेक में। फिर यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है? तो फिर दिमाग लगाओगे, कॉस को ज्यादा से ज्यादा हम सेक में बदल सकते हैं। कोई सूत्र है कॉस का और कॉट का? नहीं, तो कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं। फिर कहोगे कोसेक को, तो कोसेक को हम किस में बदल सकते हैं? तीसरा नंबर सर्व संख्या के आधार पर। तो इसे सेक में बदलोगे तो फिर सेक का कॉट से रिलेशन नहीं मिलेगा आगे। लेकिन कोसेक में बदलोगे तो कोसेक हम कॉट में बदल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो इस वाले रूट को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। नहीं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अब हम आगे लेकर के बढ़ते हैं इस रूट को। पहले साइन को किस में बदलेंगे? और कोसेक को मिटा इसको। तो चलो साइन को अब हम बदलेंगे कोसेक में। तो साइन का होता है 1/कोसेक। ये है तो ये लगा देंगे, देखो ना ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/कोसेक नहीं हो जाएगा? अच्छा, और कोसेक का यहाँ पर सूत्र है कॉट। तो कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो कोसेक है, स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पर, तो इसके जगह पर हो जाएगा कोसेक। 1 तो रहेगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 - कॉट प्लस ना, हाँ स्क्वायर नहीं तो रूट कर दो इधर, तो 1 + कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। यही हो गया साइन का कॉट में रिलेशन हो जाएगा। हो गया? अच्छा, अब सेक को बदलना, किसको? ध्यान से देखो, सेक ए। तो सेक को हम बदल सकते हैं कॉस में, नहीं, और सेक को हम बदल सकते, देखो यहाँ पर टेन में। तो कॉस को कॉट में बदलना आसान है कि टेन को कॉट में बदलना आसान है? टेन और कॉट के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है? ये होता है कि कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/10A, नहीं, या टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉट। दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है, लिख सकते हैं ना। तो सेक को कॉस में बदलें कि सेक को टेन में बदलें? टेन को कॉट में बदल देंगे, कॉट में बदलना सबको। तो चलो बदलते हैं। तो ये वाला रूट को छोड़ दें, चलो
तो सेक को हम बदलते हैं किस में, टेन में। तो सेक स्क्वायर देखो यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पर, तो स्क्वायर उधर गया होगा, तो जो भी लिखेंगे रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब टेन को हम बदल देते हैं कॉट में, क्योंकि टोटल किस में कन्वर्ट करना है, तो बदल दो इसको, 1 प्लस 1/10 का होता है कॉट ए, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब चाहो तो इसको सरल कर सकते हो, क्योंकि भिन्न का जोड़ है, भिन्न का, तो सरल करना तो हम जानते हैं। तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होगा, कॉट स्क्वायर ये होगा, तो 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा, इतना से 1 में गुना करोगे तो फिर कॉट स्क्वायर ए ही होगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, एक से एक में गुना करोगे, और टोटल का रूट हो जाएगा ये। अब टोटल का रूट है तो हम रूट को अलग अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हो ना। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बट्टा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर, तो देखो इसका रूट भी है और इसी का स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसमें नहीं हटेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर रहेगा तब ना हटेगा, इसके ऊपर से रूट मत हटाना, ये टोटल का ना, ये दोनों का ना रूट है, कि दोनों का होल स्क्वायर होता तब ना रूट हटता, यहाँ पर रूट नहीं हटेगा। ये तो सिंगल है, इसका स्क्वायर भी है, मतलब इसका होल स्क्वायर है, होल रूट भी है, तो होल स्क्वायर से होल रूट क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। चाहो तो इसको सीधा कर दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रूट के अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर से रूट क्या हो जाएगा, रूट। तो तुम कहोगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए भी इसकी जगह पर लिख सकते हो, लेकिन आपको बदलना किस में है, तो फिर कॉट में तो नहीं रहेगा, वो बदल दीजिएगा तो कोसेक में आ जाएगा ना। तो बस इतना ही करके क्या करना है, छोड़ देना है। और कौन है, टेन ए, तो टेन ए का तो फॉर्मूला ही होता है, टेन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है 1/कॉट ए, हो गया। 2 नंबर प्रश्न है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉट ए को सेक ए में हमको बदलना है। फिर वही लॉजिक, पहला साइन ए को सेक में बदलना है, तो साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला सेक में है, नहीं है। साइन को या तो हम कॉस में बदल सकते हैं और नहीं तो कोसेक में बदल सकते हैं। चलो लिखते हैं यहाँ पर, साइन को या तो हम कॉस में बदल सकते हैं, नहीं तो कोसेक में बदल सकते हैं, नहीं। अच्छा, अब हम बदलना सेक में, तो कॉस को सेक में बदलना आसान है कि कोसेक को सेक में बदलना आसान है। कॉस को सेक में डायरेक्ट कॉस का सूत्र ही होता है, जो कि यहाँ पर कॉस और सेक में रिलेशन होता है, तो कॉस को हम सेक में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और कोसेक को कॉट में बदलोगे, डायरेक्ट सेक में तो नहीं बदल पाओगे, कोसेक का रिलेशन या तो साइन से होता है नहीं तो कॉट से होता है, तो कोसेक को ज्यादा हम कॉट में बदल सकते हैं। और कॉस का रिलेशन साइन से, कॉस का रिलेशन सेक से, तो सेक में ही ना हमको बदलना है, तो कॉस को हम आराम से सेक में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए ये वाला रूट को हम छोड़ देंगे, ये वाला रूट को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, आए समझ में। तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, तो साइन को हम किस में बदलेंगे, कॉस में, ये वाला रिलेशन से, ये वाला रिलेशन से आप बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, नहीं है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, होगा। अब कॉस को किस में बदल दो, सेक में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस, कॉस का 1/सेक होता है,
तो 1 बाई स्क्वायर तो स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 1/sec²। अब फिर ये भी इनका जोड़ हो गया, तो चाहो तो 1 और sec² एक एलसीएम ले लो, तो 1 और sec² एक एलसीएम लोगे तो हो जाएगा sec²a। तो 1 से भाग दोगे तो इतना ही होगा, इसे 1 में गुना करोगे तो इतना ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल का रूट हो जाएगा, तो रूट अलग अलग कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इसके ऊपर, तो इसके ऊपर रखेंगे तो रूट रहेगा, लेकिन इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, sec²a-1। इसके ऊपर तो रूट रहेगा, लेकिन इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा sec²a। अच्छा, तो साइन को हमने क्या किया, sec में बदल दिया। अब हमें बदलना है cos को, तो cos का डायरेक्ट रिलेशन ही होता है sec में, 1/sec a। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही स्टेप में हो गया। अच्छा, अब tan का, तो tan का रिलेशन ही होता है sec में। देखो यहाँ पर 2 नंबर, sec और tan का रिलेशन होता है, तो इसकी सहायता से tan को sec में बदल दो। तो देखो यहाँ पर tan² थीटा बराबर, तो tan a बराबर, तो इसके रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर sec²a माइनस। अब कौन बचा, cot a, तो cot a बराबर होता, तो cot को हम tan बदल देंगे, और tan के जगह इतना लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, तो cot a बराबर हो जाएगा 1/tan a, ये हो जाएगा 1/√अंडर sec² a माइनस, क्योंकि हमें तो सब कुछ sec में बदलना है। अच्छा, अब कौन बच गया, नहीं एक कोसेक इसमें रह गया, साइन cos tan cot, कोसेक भी आएगा इसमें ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कोसेक को भी आपको sec में बदलना है, तो कोसेक, देखो ना कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन बराबर इतना है तो कोसेक बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। अरे साइन का होता है p/h और कोसेक का h/p, तो h ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसे बदलने की जरूरत क्या, डायरेक्ट इतना लिख दो, sec² sec² माइनस sec² माइनस 1 हो जाएगा। तो हो गया 2 नंबर का अपना, सभी को हमने सेक में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया। कह रहा है यदि ये आप लोगों का एक्सरसाइज 8.4 का एक्स्ट्रा प्रश्न हो गया, नहीं मतलब आपके एनसीईआरटी बुक से अलग से बनवा रहे हैं। यदि साइन थीटा बराबर p तथा कॉस थीटा बराबर q हो तो p और q में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको आप ज्ञात करें। नहीं तो देखो यहाँ पर p और q में वही रिलेशन होगा जो साइन और कॉस में होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना p और कॉस थीटा बराबर, तो ये p और q में क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन वही होगा जो साइन और कॉस में होगा। तो साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन होता है, ये वाला ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को लिखा है, तो लिखा है यहाँ पर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कहाँ से, सर समीकरण से आया। अच्छा, अब साइन थीटा के जगह पर क्या लिखना है, p, तो यहाँ पर हो जाएगा p, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा की जगह पर q स्क्वायर बराबर, तो यही रिलेशन हो गया p और क्या रिलेशन है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि साइन थीटा बराबर p और कॉस थीटा बराबर q, तो p और q में क्या रिलेशन है, तो वही रिलेशन होगा जो साइन और कॉस में होगा। तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो सर्व समीकरण 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही रिलेशन होता है। अर्थात साइन थीटा की जगह पर p और कॉस थीटा की जगह पर q, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा।
चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है? साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, ये चीज सिद्ध करना है। नहीं, हाँ, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, छोटा है एकदम। LHS साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसी एक साइड को हमको लेकर चलना रहता है। या तो LHS का मतलब बराबर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, तो बराबर की इधर क्या चीज, इधर। तो देखो तो बराबर की इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट बाया पक्ष, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं RHS, इसको क्या बोलते हैं LHS। तो सिद्ध करने वाला में खास करके त्रिकोणमिति में जिसमें ज्यादा पद होता है ना, उस साइड को हम लेकर चलते हैं। तो ज्यादा पद LHS में है कि RHS में है, स्वाभाविक है LHS को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमें सिद्ध करना ये वाला चीज, अपने पास ये वाला चीज है। अब दिमाग लगाओ कि क्या साइन और कॉट के बीच कोई रिलेशन है? नहीं है। कौन सा रिलेशन है बताओ? नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोपट कहीं का साइन का रिलेशन कॉस है और साइन का रिलेशन कोसेक्स है, कॉट में कहाँ रिलेशन है? डायरेक्ट है? नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन कर रहे हैं कि साइन और कॉट के बीच गुना करे तो कुछ आना चाहिए। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास? नहीं है। तब क्या करेंगे? तब यहाँ पर ये वाला चीज आपको लेकर चलना है, यही ट्रिक आपको आगे लेकर चलना है। तो देखो, नहीं यदि है तो जो सिद्ध करना है छोटी इकाई में है। देखो यहाँ पर साइन कॉट को सिद्ध करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कौन सी है? छोटी इकाई है। क्या चीज है? छोटी इकाई में हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे ये छोटी इकाई, ये क्या है? बड़ी इकाई। तो इस बड़ी इकाई को अब छोटी इकाई में बदल दो। तो छोटी इकाई का मतलब साइन कॉस में बदल दो। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं है कि इसके बदले में हम कॉस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकें। तब क्या करेंगे? तो देखेंगे इसमें कोई बड़ी इकाई है क्या। तो बड़ी इकाई ये क्या चीज है? कॉट है। नहीं, ये कौन सी है? छोटी इकाई। तो बस बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट कर दो, आपका आ जाएगा। तो कॉट का छोटी इकाई में क्या होता है? देखो कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर कॉट कॉस बटा साइन, तो लिखे हैं। ये साइन ऐसे ही रह जाएगा, ये तो छोटी इकाई में है, इसे छोटा थोड़ा ना होगा। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस साइन से साइन क्या हो गया? कितना आ गया? आ गया RHS। तो लिखेंगे LHS लेकर चला और RHS आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, मतलब प्रूव्ड, सिद्ध किया, सिद्ध किया। जब आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं दिखे तो बस बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तोड़ देना और उसको लेकर के आगे बढ़ना। RHS स्वाभाविक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका जो RHS है वो क्या हो जाएगा? आ जाएगा।